Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. MD. Let's start with physics first year chapter number 3 motion and force. ये जो लेक्चर है ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 है। इससे पहले जो 4 पार्ट्स हैं वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर मौजूद है। आपको बताते चले कि आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो पैरामीटर्स यूज़ होते हैं और जो एमसीक्यूज़ और ट्रिक्स और फार्मूला प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यूज़ हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन? The motion of the body in xy plane, it means the two-dimensional motion of the body in air is called as projectile motion. हवा के अंदर जो XY प्लेन के अंदर 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर जो भी मोशन है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। वो ऑब्जेक्ट जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन को परफॉर्म कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। जो पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको ट्रेजेक्टरी कहते हैं और जो शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी है, जो पाथ का जो शेप है उस शेप को फिजिक्स में पैराबोला कहते हैं। याद रखें प्रोजेक्टाइल की स्टडी हम फिजिक्स के एक सेपरेट ब्रांच में करते हैं, उस ब्रांच को हम बैलिस्टिक्स कहते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लॉन्चिंग पॉइंट्स या प्रोजेक्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। लॉन्चिंग पॉइंट या प्रोजेक्टिंग इनिशियल पॉइंट वो होता है द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जहाँ से हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं। लॉन्चिंग पॉइंट उसको कहते हैं। सिमिलरली स्ट्राइकिंग पॉइंट, फाइनल पॉइंट या पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या होता है? द पॉइंट ऑफ लैंडिंग और एंड पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज नोन एज स्ट्राइकिंग, फाइनल और पॉइंट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्टाइल इसको कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है चूँकि 2 डायमेंशनल है तो हम कहते हैं कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजेंटल मोशन भी इन्वॉल्व है और वर्टिकल मोशन भी इन्वॉल्व है। दोनों मोशन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो सिंपल एग्जांपल, अ 6 हिट बाय अ क्रिकेटर is the example of projectile motion. Bullet fired into a target in air is also the example of projectile motion. At the last, bomb released by an aeroplane is also the example of projectile motion. याद रखिए प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ स्पेशल कन्वेंशंस यूज़ होते हैं। अब वन बाय वन उन कन्वेंशंस को हम पढ़ते हैं। टोटल कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो कन्वेंशंस। सबसे पहली कन्वेंशंस हम कि एयर फ्रिक्शन को प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम निगलेक्ट करते हैं कि लेट सपोज एयर फ्रिक्शन हमारे पास है ही नहीं। दूसरी प्रोजेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्टेड है प्रोजेक्टाइल मोशन की कैलकुलेशन के अंदर हम ग्रेविटी को ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं बिकॉज रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक डाउनवर्ड एक्सेस जो है वो नेगेटिव है, दैट इज़ वाई वी टेक ग्रेविटी बाय कन्वेंशन एज नेगेटिव। सिमिलरली वेलोसिटी, अब प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी भी होगी तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल है। इट मीन इट चेंजेस यूनिफॉर्मली बट इज टेकन 0 एट समिट और हाईएस्ट पॉइंट पे, पीक पॉइंट पे हम वेरिएबल कंपोनेंट को 0 कंसीडर करते हैं बिकॉज हम ये कंसीडर करते हैं कि एट वेरी पीक पॉइंट बॉडी हमारे पास थोड़े से वक्त के लिए रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है। दैट इज़ वाई वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वी वाई ऑफ वेलोसिटी इज वेरिएबल एंड एट पीक इट इज़ टेकन एज 0। ये याद रखें क्योंकि वेरिएबल है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल फर्स्ट डिक्रीजेस और समिट पे जाके बिल्कुल 0 हो जाती है एंड देन इंक्रीजेज। ये बार कभी कभी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज, जबकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन।
अब पैरामीटर्स जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यूज़ होते हैं, सबसे पहला पैरामीटर याद रखें फाइनल वेलोसिटी का है। फाइनल वेलोसिटी की इक्वेशन के लिए याद रखें हमारे पास ये इक्वेशन है वी एफ वेक्टर इज इक्वल टू वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई, जो कि फाइनल वेलोसिटी के अंदर दो कंपोनेंट्स है, एक्स कंपोनेंट एंड फाइनल वाई कंपोनेंट। सो इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की कुछ इस तरह बनेगी। और अगर हम इसी फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के ऊपर बात करें तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास वी एफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए फाइनल वेलोसिटी की ये इक्वेशन होगी। सिमिलरली अगर मैं डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो डायरेक्शन के लिए हम टेंजेंट थीटा यूज़ करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स, और इसको हम रीअरेंज करें तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। आल्सो याद रखें कि पीक पॉइंट के ऊपर वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी है इट इज़ इक्वल टू वी एफ एक्स ओनली। क्यों? बिकॉज एट पीक पॉइंट फाइनल वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। और मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ magnitude is equal to vfx, only the x component is involved at the peak point। सो इसके बाद दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट का, पैरामीटर है प्रोजेक्टाइल का, याद रखें। हियर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं। सो अलोंग एक्स एक्सिस अगर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करें, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो एस की जगह पे एक्स वी आई कॉस थीटा एंड टी, जबकि एक्सेलरेशन एक्स कंपोनेंट के ऊपर ज़ीरो होती है, दैट इज़ वाई वी टेक होल फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो। सो एक्स इज इक्वल टू वी आई कास थीटा टी के बराबर हो जाएगी। और ये हमारे पास याद रखें एक्स कंपोनेंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है टिल फाइनल पॉइंट। और अगर मैं वाई कंपोनेंट के ऊपर ले लूँ तो याद रखिए वाई कंपोनेंट के ऊपर एस को हम वाई से रिप्लेस करेंगे, वी आई वाई कंपोनेंट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर होगा। याद रखें जो अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है वो फर्स्ट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज, पीक पॉइंट तक इंक्रीज होता है डिस्प्लेसमेंट, फिर बाद में वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ग्रेविटी को हमने नेगेटिव लिया बिकॉज बाय कन्वेंशन वी ऑलवेज टेक ग्रेविटी इक्वल्स टू नेगेटिव। इसके बाद दूसरा पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल? याद रखिए द ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो कि प्रोजेक्टाइल कवर करता है अपने मोशन के दौरान, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। इसकी इक्वेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर यूज़ करते हैं। अगर हम हाइट क्योंकि y कंपोनेंट पे ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है तो अलोंग y एक्सिस हम क्या करेंगे, 2 एक्सेलरेशन को माइनस g से रिप्लेस करेंगे, s को हम h से रिप्लेस करेंगे, और vf का हम y कंपोनेंट लेंगे माइनस वी आई स्क्वायर, वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सो इसको अगर मैं रीअरेंज वी आई वाई स्क्वायर रीअरेंज करूँ तो माइनस 2gh इज इक्वल टू, चूँकि फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट ज़ीरो हो जाता है, ज़ीरो माइनस वी आई स्क्वायर। सो अगर मैं इसको फाइनलाइज करूँ तो रीअरेंजमेंट के बाद h इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये इक्वेशन हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको याद रखें। इसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, व्हाट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट? सो the total time of projectile in air, the total time during which projectile goes from initial to final point is called time of projectile। एक प्रोजेक्टाइल हवा के अंदर कितना वक्त गुजारती है, या वो टोटल टाइम जो कि प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए वो करता है, तो उस पॉइंट टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। याद रखें टाइम ऑफ फ्लाइट को टाइम ऑफ एयरबोर्न भी कहा जाता है। इक्वेशन के लिए सेम हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, और s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अलोंग वाई एक्सिस हम s इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन की जगह हम माइनस जी लगाएंगे, क्योंकि वाई वेलोसिटी इनिशियल हम along y एक्सिस ले रहे हैं, दैट इज़ वाई वी रिप्लेसेस वी आई विद वी आई वाई कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मैं इसको पुट करूं तो हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन टाइम की
t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। इस इक्वेशन को भी याद रखना है और ये बहुत से MCQs और कैलकुलेशन में यूज़ होता है। टाइम का यूनिट याद रखिए, हाइट का यूनिट सेम मीटर बिकॉज इट इज़ अ लेंथ। टाइम का यूनिट भी इस इक्वेशन से सेकंड ही निकलता है। अगर समिट पॉइंट के ऊपर अगर टाइम कैलकुलेट करने की बात कही जाए तो समिट जो कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा, दैट इज़ वाई समिट टाइम यानी टी प्राइम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आर इक्वल टू vi sin theta divided by g. This is called as summit point time of flight of projectile. What is range of projectile? Range is the total horizontal displacement from initial to final point. The range is the total horizontal displacement from initial to final point of projectile. एक projectile initial point से final point तक total जो horizontal displacement cover करे उसको हम कहते हैं range of projectile. It is represented by capital R. Equation के लिए हम second equation of motion use करते हैं, S is equal to VIT plus half AT square. So याद रखिए चूँकि ये horizontal displacement है, so along x axis हम range को R is equal to VIXT plus half AXT square. चूँकि acceleration x component x horizontally 0 है, that is why AX is equal to 0, so we take R is equal to VIX into T. Here R is equal to VIX is equal to VI cos theta, so replace करें R is equal to VI cos theta into T. As we know that time जैसे हमने पीछे derive किया, so put the equation of time here. R is equal to VI cos theta into 2VI sin theta divided by G. इसको हम arrange करें तो R is equal to VI square 2 sin theta cos theta divided by G. याद रखें sin 2 theta is equal to 2 sin cos अल्फ़ा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन का और एक इक्वेशन है, याद रखें। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास फाइनलाइज्ड इक्वेशन अरेंज किया है कि R इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G। इसको भी MCQs के लिए याद रखें। व्हाट इज़ मैक्सिमम रेंज? चूँकि रेंज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइन थीटा वैल्यू, सो रेंज मैक्सिमम कब होगा? अगर हम एंगल को 45 ले लें तो 45 इंटू 2 90 साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज आएगा। सो रेंज इज मैक्सिमम एट द एंगल ऑफ 45। आर इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 और साइन 2 इंटू 45 साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू VI स्क्वायर डिवाइडेड बाई G। और अगर हम रेंज को आर मैक्सिमम से कंपेयर करें तो ये इक्वेशन भी इम्पोर्टेंट है। आर इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा। अगर आर मैक्स दिया हो तो हम रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। याद रखिए रेंज फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज द सेम। व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? वो एंगल जिनका सम 90 के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर 60 और 30 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर रेंज 60 पे निकालें और रेंज 30 पे निकालें तो दोनों की वैल्यू, दोनों का आंसर इक्वल टू सेम होगा। सो ये भी MCQs है कि रेंज फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ ऑलवेज द सेम। और अगर लेट सपोज हम एंगल को x कंपोनेंट की जगह पे y कंपोनेंट के साथ ले लें तो हर क्वांटिटी, हर पैरामीटर चेंज होगा। हाइट ऑफ फ्लाइट भी चेंज होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन रेंज वो वाहिद क्वांटिटी है। अगर एंगल को हम x एक्सिस की बजाय y एक्सिस के साथ प्रोजेक्टाइल का एंगल ले लें तो रेंज इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज सेम। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत कि रेंज हमेशा टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सेम होगा। 45 पे भी 45 प्लस 45 तो सेम ही है। अगर मैं 50 ले लूँ तो 50 पे रेंज और 40 डिग्री पे रेंज हमारे पास हमेशा सेम होगा बिकॉज इनका सम इक्वल टू 90 आ रहा है। सेम इन द वे 80 डिग्री पे भी और 20 डिग्री पे 10 डिग्री पे रेंज की वैल्यू सेम आएगी बिकॉज 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90। अब याद रखिए डिफरेंट फार्मूला जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यूज़ होते हैं, कुछ ट्रिक्स एंड हिंट्स हैं, या इसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे पूरे लेक्चर की ये समरी है। इसके अंदर आपके MCQs विद इन द सेकंड यूज़ होंगे अगर आपने इस स्लाइड को याद कर लिया। इसको अपने साथ नोट कर लें। सबसे पहले हम वेलोसिटी के ऊपर बात करेंगे। हम वेलोसिटी के याद रखें दो कंपोनेंट है, एक तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है और दूसरा वेलोसिटी का y कंपोनेंट है। सो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट में x कंपोनेंट इज इक्वल टू
वी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, इस पॉइंट को हमेशा याद रखें। जबकि वाई कंपोनेंट जो है वो हमेशा हमेशा वेरिएबल है। जब वाई कंपोनेंट वेरिएबल है तो याद रखिए वी एफ वाई इज नॉट इक्वल टू वी आई वाई, इनिशियल वाई कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू फाइनल बिकॉज y component of the velocity is variable throughout the motion. So अगर वेरिएबल है तो v इनिशियल y और v फाइनल y की इक्वेशन भी डिफरेंट होगी। कैलकुलेट करने के लिए अगर MCQs में पूछा जाए तो याद रखें वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा से कैलकुलेट करेंगे, जबकि वी एफ वाई हमारे पास वी आई वाई माइनस जी टी के फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। सेम इन द वे अगर वेलोसिटी की इक्वेशन के बारे में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तो इक्वेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई। और अगर इस फाइनल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए ये वाली इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, इसको अपने पास नोट कर लें। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जैसे हमने कैलकुलेट किया, याद रखिए एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g के फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज टाइम, टाइम के लिए भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखें टाइम के लिए हम t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, और अगर टाइम समिट पॉइंट तक ले लें तो डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे तो t इज इक्वल टू vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई g हम ले लेंगे, याद रखें। इसी तरह रेंज के लिए रेंज r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g का फार्मूला यूज़ होगा, और अगर रेंज मैक्सिमम की कंपैरिजन का फार्मूला है तो r इज इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, कभी कभी MCQs में टाइम दिया होता है और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछ रहे होते हैं, मींस हाइट और टाइम के रिलेशनशिप के लिए भी एक फार्मूला यूज़ होता है, अपने पास इसको नोट कर लें। हाइट और टाइम के लिए फार्मूला जो यूज़ होगा वो है h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। कभी कभी टाइम और रेंज के रिलेशन को पूछ रहे होते हैं, सो टाइम और रेंज के रिलेशन डिफरेंस है, टाइम एंड हाइट का रिलेशन डिफरेंस है। अगर टाइम दिया हो तो रेंज हम इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, r इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टेंजेंट थीटा। सेम इन द वे अगर रेंज एंड हाइट का रिलेशन पूछ रहे हैं तो याद रखिए रेंज और हाइट का रिलेशन के लिए r इज इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई टेंजेंट थीटा। एक क्वांटिटी दी है तो दूसरी क्वांटिटी हम इजीली इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पोजीशन में कंपैरिजन मांग रहे होते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप या फाइनल काइनेटिक इज इक्वल टू काइनेटिक इनिशियल cos स्क्वायर थीटा के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर काइनेटिक इनिशियल हमारे पास गिवन है तो काइनेटिक एट द टॉप या काइनेटिक फाइनल हम इस फार्मूले से यूज़ कर सकते हैं, और एंगल भी हमारे पास मेंशन हो। और अगर पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप फाइंड करनी हो तो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा। इसकी अपनी डेरिवेशन है, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक्स के लिए ये फार्मूले बता रहा हूँ। और अगर मोमेंटम का पूछा जाए तो पी टॉप मोमेंटम एट द टॉप इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी में cos स्क्वायर थीटा और मोमेंटम के अंदर cos थीटा हम यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस एंगल के ऊपर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है, हमारे पास वेलोसिटीज़ के वैल्यू आपको दिए होंगे। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स। इस स्लाइड को अपने पास नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ट्रिक्स और हिंट्स के लिए विद इन द सेकेंड्स ईटा और एमडीकैट में आपके MCQ सॉल्व होंगे। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट की अपनी कैलकुलेशन है। कुछ पैरामीटर्स की कैलकुलेशन मैंने पीछे स्लाइड के अंदर आपको बता दी डेरिवेशन, और कुछ की मैंने डायरेक्ट लिखी है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।